हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम एसक्यूएल जॉइंस को कवर करेंगे। जॉइंस डिफरेंट तरीके के होते हैं या डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक इनर जॉइन है, आउटर जॉइन है, लेफ्ट जॉइन है, राइट जॉइन है एंड फुल आउटर जॉइन है। हम वन बाय वन हर किसी टॉपिक और कीवर्ड को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले जॉइन को समझते हैं। जॉइन इन सिंपल वर्ड्स ये है कि हमारे पास एक डेटाबेस में मुख्तलिफ टेबल्स होते हैं। तो जब हमें 2 या 3 टेबल या उससे भी ज़्यादा टेबल्स को जॉइन कर मिलाना होता है, क्योंकि उनमें से डाटा कुछ सिमिलर होता है, तो उसको किसी कीवर्ड या किसी एक कॉलम जो कि दोनों में आ रहा हो, कॉमन हो, उसकी बुनियाद पे 2 टेबल्स को हम मर्ज करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एसक्यूएल जॉइन। जॉइन डिफरेंट तरीके के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इस केस में हम 2 मुख्तलिफ टेबल्स को जॉइन करेंगे। एक है बैन कॉलेज फुटबॉल प्लेयर्स और एक है बैन कॉलेज फुटबॉल टीम्स। ये 2 मुख्तलिफ टेबल्स हैं। पहले इसको रन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रन करते हैं दोनों टेबल्स को और समझते हैं इसमें क्या-क्या कॉलम्स हैं और किस कॉलम की बेस पे हम दोनों को मर्ज करेंगे। तो इसमें फुल स्कूल नेम है, प्लेयर नेम है, पोजीशन, हाइट, वेट, ईयर एंड सो ऑन। अब हम दूसरी टेबल को देखते हैं। अच्छा, एक तो हमारे पास प्लेयर की इन्फॉर्मेशन आ गई है, फुटबॉल प्लेयर जो खेलते हैं, और एक उन टीम्स की आ गई। और उन टीम्स के अंदर हमारे पास स्कूल नेम भी है और यूआरएल है, कॉन्फ्रेंस का नाम है और डिवीज़न है और एक आईडी है। तो मेरे ख़्याल से स्कूल नेम की बेस पे हम दोनों टेबल्स को मर्ज करेंगे या जॉइन करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले ये क्वेरी इन्होंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताई है। अच्छा, स्कूल नेम वो की होगी या वो कॉलम होगा जो कि दोनों टेबल्स को मर्ज करेगा या जॉइन करेगा। इस केस में इन्होंने एक क्वेरी लिखी है जिसमें ये सबसे पहले 2 टेबल्स को जॉइन करेंगे यूज़िंग जॉइन का कीवर्ड, और देन उस कॉलम का नाम इज़ इक्वल टू के साथ लिखेंगे जो कि दोनों टेबल्स में सिमिलर होगा। लाइक टीम्स का नाम स्कूल नेम है, टीम्स में स्कूल नेम का एक टेबल है, प्लेयर्स में भी स्कूल नेम का एक टेबल है। और उनका कीवर्ड होता है हमेशा दोनों चीज़ों को जॉइन करने के लिए, कीवर्ड की बेस पे या आईडी की बेस पे। इसमें हमारे पास नेम है और सिंपल ग्रुप बाय किया हुआ है और एवरेज और ऑर्डर ऑर्डर बाय किया हुआ है एवरेज प्लेयर की वेट से इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले इन्होंने जो टेबल के नाम थे उनको एलियासेस के थ्रू स्मॉल कर दिया है। ये बार-बार नाम लिखने से अच्छा है कि आप एएस या सिर्फ़ इसके बाद कोई भी आप नाम लिखोगे तो वो इस नाम से जाना जाएगा अक्रॉस योर क्वेरी। तो उन्होंने इस फुटबॉल प्लेयर्स को प्लेयर्स कर दिया और फुटबॉल टीम्स को टीम्स कर दिया। देन हम जो भी रेफ़रेंस करेंगे वो प्लेयर डॉट स्कूल नेम, टीम्स डॉट स्कूल नेम, इसकी बेस पे करेंगे। तो अगर अब हम रन करते हैं तो हमारे पास कॉन्फ्रेंस आ जाएगा जो कि आएगा फुटबॉल टीम्स के टेबल में से, और वेट आ जाएगा प्लेयर का जो कि आएगा प्लेयर के या फुटबॉल प्लेयर्स के टेबल में से। तो हमारे पास ईच कॉन्फ्रेंस जो कि फुटबॉल की हुई है उसमें से एवरेज वेट प्लेयर्स का क्या है वो उठ गया है या वो रिटर्न हो गया। एलिसिस ये वही है जो कि शॉर्ट इन्होंने प्लेयर्स का नाम कर दिया है फुटबॉल प्लेयर्स के टेबल को, और टीम्स के टेबल को, ओ फुटबॉल टीम्स के टेबल को टीम्स में कन्वर्ट कर दिया। एलिसिस यही बता रहे हैं इसमें। अच्छा, जॉइन और ऑन, जॉइन जो भी आप जॉइन कर रहे हैं, इस केस में हम सिंपल जॉइन कर रहे हैं, जो कि इनर जॉइन होता है बेसिकली इन द बैकएंड। बट हम डिफाइन भी कर सकते हैं, हम लेफ्ट राइट जो भी करेंगे वो उससे पहले डिफाइन कर देंगे। और ऑन यूज़ होता है हमेशा जो भी आप कॉलम को रेफरेंस दे रहे हो, दोनों दोनों टेबल्स को मर्ज करने के लिए। तो यही कहा गया है इधर। So what does this actually do? Let's take a one raw to see what happened. This is raw in the players table. तो ये players table का रिटर्न किया गया रिजल्ट है, और इसको हमने ज्वाइन किया है स्कूल नेम दोनों सिमिलर है। उसको जब हमने टीम्स के टेबल से ज्वाइन किया तो स्कूल नेम वेक फॉरेस्ट दोनों का, तो ये मैच हो गया।
और हमारे पास डिवीज़न, कॉन्फ्रेंस और स्कूल नेम आ गया। अब स्कूल नेम दोनों मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं, तो हम एक को रख सकते हैं और दूसरे को इग्नोर कर सकते हैं। सो ये एक बैकग्राउंड था जॉइन का। अब हम चलते हैं इनर जॉइन की तरफ। अच्छा, इनर जॉइन जो है वो इन सिंपल वर्ड्स आप ऐसे समझ लें कि 2 टेबल्स हैं, उसमें से जो सिमिलर वैल्यूज़ होंगी, जो कि दोनों टेबल में होगी, वही उसकी इन्फॉर्मेशन आपको रिटर्न होगी। We will start with inner join, which can be written as either football teams or inner join football teams and players. Inner join eliminate raw from both table that do not satisfy the join condition. तो वो जॉइन करता है वो इस बेस पे करता है कि रॉज दोनों टेबल्स में जो रॉज हैं वो सिमिलर हो, उनके जो नाम हो वो सिमिलर हो, या वो जिस कॉलम से मैच हो रहा है वो सिमिलर हो। इन मैथमेटिकल टर्म्स एंड इनर जॉइन द इंटरसेक्शन। इन सिंपल वर्ड्स, इंटरसेक्शन अगर आपको पता हो मैथमेटिक्स के अंदर, तो इंटरसेक्शन का मतलब ही यही है कि दोनों में से जो सिमिलर चीज़ होगी वो उठ के रिटर्न आ जाएगी। देयरफॉर इफ पेयर गोज़ टू अ स्कूल दैट इज़ नॉट इन द टीम्स टेबल, मतलब टीम्स टेबल में वो रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, तो दैट प्लेयर वुडंट इंक्लूड इन द रिजल्ट। इन सिंपल वर्ड्स, विनर जॉइन के अंदर रिजल्ट जब उठ के आएगा, रिटर्न होके आएगा, तो वो उसमें विजिबल नहीं होगा। Joining tables with identical column names. The results can only support with one column with given. When you include two columns of the same name, the result will simply show the exact same result set for both columns, even if two columns should contain different data. We know what this by naming columns individually. ये वही बात है कि स्कूल ने हमारे पास मल्टीपल टाइम्स आ रहे थे, तो हम उसको एलियासेस के थ्रू डिफरेंट कर सकते हैं। जॉइन लिखें या इनर जॉइन लिखें, बात एक ही है। अगर आप सिर्फ जॉइन भी लिखेंगे तो वो इन दी बैकएंड इनर जॉइन ही परफॉर्म करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। उसके अंदर हम स्कूल नाम दोनों के उठा रहे हैं, लेकिन हम डिफरेंशिएट करें यूजिंग एलियासेस कि एक प्लेयर स्कूल नेम है और एक टीम स्कूल नेम है, लेकिन रिजल्ट सेम आएगा दोनों का। और जॉइन और ऑन ऑन हमेशा उन कॉलम्स पे लगाते हैं जो कि दोनों टेबल्स में सिमिलर हो। तो ये एक बैकग्राउंड था इनर जॉइन का। अब हम चलते हैं आउटर जॉइन की तरफ। आउटर जॉइन्स आर जॉइन्स दैट रिटर्न मैच वैल्यूज़, मतलब इनर जॉइन में जो मैच वैल्यूज़ आ रही थी वो भी रिटर्न करता है आउटर जॉइन, और जो कि अनमैच हो रही है, जो कि मैच नहीं हुई किसी भी वैल्यू से, वो आउटर जॉइन वो भी रिटर्न करता है। देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल आउटर जॉइन। ये हम वन बाय वन देखेंगे, बट फर्स्ट, what is the difference between outer join and inner join? When performing an inner join, rows from either table that are unmatched in the other table are not returned. तो एक टेबल में वो रिकॉर्ड है लेकिन दूसरे टेबल में नहीं है, तो वो इनर जॉइन रिटर्न नहीं करेगा, बट वो आउटर जॉइन रिटर्न करेगा। तो ये आपको केस टू केस वेरी करना चाह देखना पड़ेगा कि आपको क्या रिक्वायर्ड है, क्या आपको सारी रोज रिक्वायर्ड है या सिर्फ आपको जो सिमिलर वैल्यूज है दोनों टेबल में वो रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने टेबल्स चेंज कर दिए हैं, तो एक है क्रंच कंपनीज और एक है क्रंच बेस कंपनीज और एक है क्रंच बेस एक्विजिशंस एक्विजिशंस। ओके। सो हम इसको देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर कॉलम्स हैं। ओके, सो क्रंच बेस कंपनीज के अंदर हमारे पास नेम, कैटेगरी कोड और डिफरेंट नेम्स के कॉलम है, लाइक कंट्री कोड, स्टेटस कोड, सिटी कौन सी है, रीजन कौन सा है। तो हम क्रंच बेस का दूसरा जो टेबल है उसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसमें क्या है। उसमें भी कंपनी नाम है, कैटेगरी कोड है, सिटी है और डिफरेंट डेट्स एंड प्राइसिंग के कॉलम्स हैं। सो मूविंग ऑन, अब हम इन दोनों टेबल्स के ऊपर लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड फुल फुल आउटर जॉइन अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट जॉइन जो है, लेट्स स्टार्ट बाय रनिंग इनर जॉइन ऑन सेट। सबसे पहले ये क्रंच डेटा सेट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं इनर जॉइन, जो कि वो रिटर्न करेगा जो कि दोनों टेबल्स के अंदर सिमिलर है। और इसके अंदर वो लिंक मंगा रहे हैं, कंपनी का नाम मंगा रहे हैं, एक्विजिशंस की लिंक और उसकी डेट मंगा, चार टोटल कॉलम्स हैं। डेट आ गया, लिंक आ गया, नेम आ गया और कंपनी कंपनी का परमा लिंक आ गया। और ये लोग दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं यूजिंग परमा लिंक ऑफ टेबल, और दोनों टेबल में ये सिमिलर है। हम डिफरेंट कीज़ हम डिफरेंट कीज़ के बेस पे भी जॉइन कर सकते हैं, कभी कभी केसेस, किसी किसी केसेस में, बट
फॉर नाउ हम लोग जो 2 टेबल्स को जॉइन कर रहे हैं वो सिर्फ़ एक कॉलम्स के बेस पे कर रहे हैं और वो है कंपनी वाले। You may notice that 280 North appears twice this list. This is because it has 2 entries. जैसे कि मैंने आपको बताया 2 एंट्रीज़ अगर 2 ऐसे कॉलम्स हैं, देख लेते हैं। सो ये बोल रहे हैं कि कंपनी कौन सी 280 नॉर्थ, 280 नॉर्थ, 280 नॉर्थ, 280 नॉर्थ। आप 2 वैल्यूज़ देख रहे हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर है, जो कि नहीं आना चाहिए। बिकॉज़ ये ऐसा हुआ बिकॉज़ दोनों टेबल में ये वैल्यूज़ मौजूद थी और वो सिमिलर थी। दोनों का नाम भी सेम था कॉलम्स का और वैल्यू भी सिमिलर थी। तो इनर जॉइन का ये एक कॉन है, डिसएडवांटेज है कि वो डुप्लीकेट रॉस को भी ले आता है अगर वो मैच कर जाए। दिस इज़ बिकॉज़ इट हैज़ 2 एंट्रीज़ इन बोथ ऑफ द टेबल्स। तो नाउ लेट्स ट्राई रनिंग दैट क्वेरी यूजिंग लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन जो है वो फ़ोकस रखता है हमेशा टेबल फर्स्ट के ऊपर और उन रॉस के ऊपर जो कि मैच हुई टेबल 2 से। लेकिन उनको फ़ोकस नहीं करता जो कि टेबल 2 में मैच नहीं हुई। अपनी टेबल्स की वैल्यूज़ को ही इम्पोर्टेंस देता है। तो इस केस में जो हमारे पास रिपीटेड वैल्यूज़ आ रही थी, जो दोनों टेबल्स में थी, नहीं आएँगी बिकॉज़ वो लेफ्ट जॉइन और सिर्फ़ जो मैच क्वेरीज़ हैं, उनको ही कैटर करेगा। You can see that the first two companies from the previous result sets, hash, vary, waywire, and thousand memories are pushed down the page by number of results that contain null values। तो उसमें null values भी आती हैं बिकॉज हम हमारे पास कंपनीज के ऐसे ऐसे नेम हैं जिनके लिंक या डेट नहीं है एक्विजिशन। दिस इज बिकॉज लेफ्ट join command tell the database to return all rows in the table in the from clause regardless of whether or not they have a match in the table इन द लेफ्ट क्लॉज। मतलब वो लेफ्ट मतलब जो कंपनीज का टेबल है वो उसको ही इम्पोर्टेंस देता है और उन रॉस को इम्पोर्टेंस देता है जो कि मैच हुई हैं। तो ये था लेफ्ट जॉइन। इसका बिल्कुल अपोजिट राइट जॉइन है। वो अपनी रॉस को देखता है जो कि दूसरा टेबल में है और उन रॉस को देखता है जो कि मैच हुई हैं। राइट जॉइन इज रेयरली यूज बिकॉज यू कैन अचीव द रिजल्ट्स ऑफ अ राइट जॉइन बाय सिंपली स्विचिंग द टू। आप स्विच भी कर सकते हैं दोनों टेबल्स को और लेफ्ट जॉइन अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अप टू यू बट कॉन्सेप्चुअल राइट जॉइन इसका बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए उन्होंने एग्जांपल भी मेंशन नहीं की। प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए वो क्या है हम जो कि हम आगे प्रैक्टिस एसक्यूएल में का। ओके सो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है वेयर एंड ऑन दैट इज़ अप्लाई ऑन जॉइंट्स। जब भी हम दो टेबल्स को मर्ज करते हैं तो हमें कभी फ़िल्टर वैल्यूज़ करना पड़ता है, तो फ़िल्टरिंग के लिए आप वेयर भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट एंड और के कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने एग्जांपल दी है, उसमें इन्होंने लेफ्ट जॉइन अप्लाई किया है और ये बताया है कि एंड लिंक जो है वो 1000 मेमोरीज। बट जो रिज़ल्ट है उसमें इन्होंने बोला है कि 1000 मेमोरीज आ रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट द कंडीशन स्टेटमेंट एंड इज़ वैलिड बिफोर द जॉइन। तो एंड जो है वो पहले अप्लाई हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द जॉइन। कैन थिंक ऑफ इट एज़ अ वेरी क्लॉज एट can tell that this is only happening in one of the table because the 1000 memories per malling is still displayed in the column that pulls out of the table। तो उसकी जो एंट्री है वो दूसरी टेबल में भी होगी, इसी वजह से वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हमें वो इग्नोर करना है कम्प्लीटली तो सबसे पहले हमें ज्वाइन करना पड़ेगा और वेर एज अ फ़िल्टर यूज़ करना पड़ेगा एंड देन बताना पड़ेगा कि लिंक 1000 मेमोरीज ना हो एंड और जो लिंक हो वो नल भी नल हो। इज़ नल तो इज़ नल है मतलब नल चाहिए उसको। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो डिफरेंट है और इसके अंदर वो वैल्यू नहीं आ रही जो कि पहले आ रही थी। तो ये एक बेहतर प्रैक्टिस है जब भी आप फ़िल्टर कर रहे हो और जॉइन के साथ इसको यूज़ कर रहे हो। फुल ऑटो जॉइन में आपके पास तमाम वैल्यूज़ आ जाती हैं इन सिंपल रूल्स। आप इसको रन कर सकते हैं बट ये रेयरली यूज़ होता है। यू आर नॉट लाइकली ऑटो जॉइन, यू कैन एक्सप्लोर इट लेटर। अब हम चलते हैं यूनियन के ऊपर। यूनियन हमेशा 2 टेबल्स को कंबाइन करने के लिए और कभी-कभार अपने ही टेबल को अपने साथ एक ही टेबल को एक और अपनी दफ़ा है अपने साथ ही जॉइन करने के लिए या उसको यूनियन करने के लिए यूज़ होता है, मर्ज करने के लिए, कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है। यूनियन अलाउज़ यू टू स्टैक वन डाटा सेट ऑन टॉप ऑफ द अदर। डिफरेंटली यूनियन अलाउज़ यू टू राइट 2 सेपरेट सिलेक्ट स्टेटमेंट। एक ही क्वेरी में हम डिफरेंट
एक्सिट स्टेटमेंट अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग यूनियन कीवर्ड। तो फॉर एग्जांपल इन्होंने 2 टेबल्स को, एक ही टेबल है, इन उसका नाम अलग-अलग रख दिया है और उसको मर्ज किया यूजिंग यूनियन कीवर्ड। तो ये तमाम में कंपनी के डिटेल्स, इन्वेस्टर की डिटेल्स, कितना अमाउंट है, सो ऑन, सब डिटेल्स आ गई यूजिंग यूनियन। और डिफरेंट सेलेक्ट जब भी हमें यूज़ करना होता है एक ही टेबल के साथ या मुख्तलिफ टेबल्स के साथ, तो हम यूनियन यूज़ करते हैं। हम ये चीज़ जॉइन के साथ नहीं कर सकते। जॉइन में हमें जॉइन का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है और एक और टेबल को इग्नोर करना पड़ता है। लेकिन उसके अंदर डिफरेंट सेलेक्ट स्टेटमेंट्स यूज़ नहीं कर सकते। दैट यूनियन ओनली अपॉन डिस्टिंक्ट वैल्यूज़। यूनियन का जो एक बिहेवियर है वो ये है कि वो सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को ही डिपेंड करता है ऑन टॉप ऑफ द अदर। अगर आपको तमाम वैल्यूज़ चाहिए जो कि डिस्टिंक्ट ना हो, डुप्लिकेट भी चाहिए हो, तो यूनियन ऑल का यूज़ करते हैं हम। यूनियन के बाद ऑल लगा देंगे तो वो आपको तमाम वैल्यूज़ दिखा देता है। यूनियन स्टैटिस्टिकल स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर अपडेटिंग डेटा, बोथ टेबल मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। दोनों टेबल्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए, लेकिन एक टेबल में 5 हैं तो दूसरे टेबल में भी 5 ही होने चाहिए। Column must have the same data types in the same order as the first। क्योंकि हम अपेंड कर रहे हैं तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ता है कि ना सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम सेम हो बल्कि उसका जो ऑर्डर हो वो भी सेम हो। लाइक के अंदर जो कॉलम्स के नाम हो वो भी सेम डेटा टाइप और सेम नाम के हो। While the column name don't necessarily have to be same, column name different हो सकते हैं लेकिन उनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। You will find that they typically are. This is because most of the instances in which you would want to use union involving stitching together different parts of the same data set। मतलब हम सेम डेटा सेट पे ही अप्लाई करते हैं हमेशा यूनियन, तो इसलिए हमें ये मसला नहीं आता है डेटा टाइप का या कॉलम नेम का। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आप कॉलम नेम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको डेटा टाइप सेम रखनी पड़ेगी बिकॉज़ स्टैकिंग या अपेंडिंग हो रही होती है टेबल्स की। Since you are writing two separate statements, you can treat them differently before appending. For example, you can filter them differently using different where clauses। आप यूनियन से पहले आप फ़िल्टर कर सकते हैं वैल्यूज़ को और देन अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं अपेंड। सो नेक्स्ट लेसन में इन्होंने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं जॉइन के साथ, उसकी एग्जांपल दी है। इसमें सिंपली इन्होंने जॉइन किया है और अप्लाई किया है कि इन्वेस्टमेंट का जो ईयर हो वो ग्रेटर देन हो कंपनी के फाउंडिंग ईयर से +5। इन्होंने एक एडिशनल स्टेटमेंट लगाई है जो कि कंपैरिजन समझाने के लिए बताया गया है। और उसके बाद उन्होंने ग्रुप बाय अप्लाई किया है फर्स्ट 3 कॉलम से, लिंक, नेम और स्टेटस से। जब भी हम जॉइन कर रहे होते हैं 2 टेबल्स को, ऐसा भी आ सकता है कि उन टेबल्स को डिफरेंट कॉलम्स की बेस पे हम जॉइन करें। अभी तक हम एक कॉलम्स के बेस पे जॉइन करते थे, हम डिफरेंट कॉलम्स के बेस पे जॉइन कर सकते हैं अगर दोनों टेबल में वो चीज़ या पार्ट या कॉलम आ रहा हो। हम इसको रन करेंगे तो इस केस में ना सिर्फ वो लिंक से जॉइन हो रहा है बल्कि कंपनी के नाम से भी जॉइन हो रहा है। रिज़ल्ट विल बी डिफरेंट कि हमारे पास हम 2 कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं। एक लिंक से जॉइन करो और उसके बाद नेम से जॉइन करो। ये रिज़ल्ट आ गया। इट्स वर्थ नथिंग दैट दिस विल हैव लिटिल इफेक्ट ऑन स्मॉल डेटा सेट। स्मॉल डेटा सेट पे इतना यूज़फुल नहीं है बल्कि लार्ज डेटा सेट पे ज़्यादा यूज़फुल रहता है। जो कि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले वो है सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन का मतलब ये है कि आप अपने ही टेबल को अपने साथ जॉइन करोगे बिकॉज़ लेट्स से यू वांटेड टू आइडेंटिफाई कंपनीज़ दैट रिसीव एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। मतलब आपको एक के बाद दूसरा फॉलो करना है किसी केस में, उसमें आप सेल्फ जॉइन अप्लाई करते हैं। इस केस के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है नॉट ओनली फॉर ग्रेट ब्रिटेन बट आल्सो फ्रॉम जापान एज़ वेल। नोट how the same tables can easily be referenced multiple times using different aliases। In this case, Japan investment, GB investment। एक ही टेबल को उन्होंने डिफरेंट वे में जॉइन किया। सबसे पहले उन्होंने जॉइन अप्लाई किया जापान के ऊपर, जापान इन्वेस्टमेंट। लाइक उन्होंने नाम रख दिया है एक ही टेबल को 2 मुख्तलिफ तरीके से, एक एक का नाम रख दिया है, सेम टेबल का नाम जापान इन्वेस्टमेंट भी है और सेम टेबल का नाम जीपी इन्वेस्टमेंट है। और फिर उसको जॉइन किया है यूजिंग देयर कॉलम नेम जो कि सिमिलर के कंपनी का नाम है। इसके अंदर सिर्फ एक टेबल यूज़र है बट एक ही टेबल को हम 2 अपने ही साथ जॉइन कर रहे हैं। एक में जीबीआर चेक कर रहे हैं और एक में जेपीएन चेक कर रहे हैं जो कि जापान को इंडिकेट कर रहा है। तो ये था
सेल्फ जॉइन का एक एग्ज़ाम्पल। सो ये था इंटरमीडिएट एसक्यूएल में आज के वीडियो का हमने जॉइन कवर किया है और आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस एसक्यूएल करेंगे। तो अपना ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो